हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दोस्तों एक ही वीडियो में टोटल जो जितने 12 टेंस होते हैं उसको आज देखेंगे। बहुत ही बेसिक से देखेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी। पहले हम जानते हैं टेंस के माने। टेंस असल में कहते हैं टाइम को, वक्त को। इंग्लिश में टोटल 3 टेंस होते हैं। एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। पास्ट टेंस यानी जो गुजर गया है, प्रेजेंट यानी जो चल रहा है, फ्यूचर यानी जो आने वाला है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। तीनों टेंस में 4 टेंस होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट में भी 4 होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस को जानने से पहले हम जानते हैं सेंटेंस कितने तरह का होता है। पहला तो होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जैसे आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस जैसे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये क्या है? नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट का लफ्ज़ ज़रूर आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है। व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है, वो हम आगे देखेंगे। ये तो हो गए सेंटेंस, हो गए पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उससे पहले हमें एक और चीज़ को जानना पड़ेगा सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले। सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, यानी जो वाक्य रहेगा, जुमला, उसमें जो कर्ता रहेगा, जो काम करने वाला रहेगा, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। और जो वो काम करेगा वो कहलाएगा वर्ब। और जिस चीज़ पर वो काम हो रहा है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है आई गो टू मार्केट, इसमें बाज़ार जाने वाला कौन शख्स है? आई यानी मैं, तो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट, गो हो जाएगा वर्ब यानी कार्य, जाना क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, और मार्केट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है, इसलिए ये आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे हम पहचानेंगे, तो सबसे पहले हम उसकी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है जिस जुमले के आखिर में हम पाएंगे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, ये सब आपको शब्द मिलेंगे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे उसको। जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आखिर में क्या आया? रहा है, हूँ। इस तरह वो बाज़ार जा रही है, हम बाज़ार जा रहे हैं, जिसके आखिर में रहा, रही, रहें वगैरह आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो देख लेते हैं। एक है इज़, एम, आर। अगर सब्जेक्ट आपका यानी कर्ता सिंगुलर हो तो उसके साथ आप इज़ लगाएंगे। अगर आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो रहेगा प्लूरल तो उसके साथ आप आर लगाएंगे। और अगर आई होगा सब्जेक्ट यानी मैं, तो उसके साथ आप एम लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, पॉजिटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का। स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है पॉजिटिव, उसके सामने लिखा एस, एस यानी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज़, एम, आर, इसमें से अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो इज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो आर, आई रहेगा तो एम लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, यानी जो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है वो जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव में भी है। ठीक है, जैसे एक जुमला पहले देखते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो कौन खेल रहा है? वो यानी सब्जेक्ट है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे ही। उसके बाद आप लिखेंगे इज़, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर, तो उसके साथ आप इज़ लगाएंगे। ही इज़ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्ले, प्ले में आप आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। ही इज़ प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ खेल रहा है? क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगर होता तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो हो जाता यू आर, क्योंकि यू क्या है? प्लूरल है, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाता। इसी तरह आप नेगेटिव देखेंगे कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तब हो जाएगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद इज़, इसके बाद आप नॉट लिखेंगे। ही इज़ नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। ठीक है, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर देखना है, यानी फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ उसको देखें और जो आपके सामने वाक्य उसको हल करते चले जाएँ। उसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ मत जोड़िए। ठीक है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला तो ये होता है कि आप क्या से सवाल करते हैं, जैसे क्या वो क्रिकेट खेल रहा है।
अगर इस तरह आप क्वेश्चन टैग करेंगे तो आप सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, इज़ एम आर पहले आ जाएगा। तो पहले बना लेते हैं, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें इज़ पहले हम लिखेंगे, ठीक। इज़ हो गया, सब्जेक्ट ही है तो इज़ ही, नॉट नहीं इस सेंटेंस में तो नॉट मत लगाइए आप, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इज़ ही प्लेइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह का आप बोलते हैं कि वो क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, वो क्रिकेट कब खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। इस तरह के जो वर्ड आएंगे, जो भी शब्द आएंगे वो क्यू डब्ल्यू की जगह रखेंगे। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, तो वहाँ आप उसकी अंग्रेज़ी लिखेंगे क्यों, कब, कहाँ, कैसे के, ठीक है। अगर आपको कहना है वो क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, तो आप कहाँ की अंग्रेज़ी सबसे पहले लेकर आएंगे, क्वेश्चन वर्ड की जगह आप लिखेंगे, ठीक है। वहाँ लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की जगह वेयर, वेयर के बाद इज़ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको, वेयर इज़ ही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वेयर इज़ ही प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया क्रिकेट, ठीक है, वेयर इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या देखना है, ये जो स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए, अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए तो आप कोई भी सेंटेंस आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द आएंगे तो आप जान जाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि पास्ट के माने होता है गुजरा हुआ, कंटिन्यूअस यानी जो काम लगातार चल रहा है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो है, एक वॉज है और एक वर। वॉज इस्तेमाल हम करेंगे सिंगुलर के साथ और वर इस्तेमाल करेंगे हम प्लूरल के साथ, लेकिन आई के साथ आपको हमेशा वॉज लगाना होगा। जैसे हमने पिछले जुमले में हमने देखा था वो क्रिकेट खेल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। अगर वो हम कहेंगे वो क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एस जो लिखा उसकी जगह सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है वो ही हो जाएगा, ही के बाद वॉज लगाएंगे, ही वॉज। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब क्या है खेलना, ही वॉज प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। इसका निगेटिव अगर बनाना है, नकारात्मक वाक्य, तो बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद वॉज, वॉज के बाद आप लिखेंगे नॉट, ही वॉज नॉट। उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, जैसे क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या की जगह आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आएंगे, ठीक है, वॉज लगा देंगे, वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट वॉज ही, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉज ही प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो जाएगा, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था। अगर आपको पूछना है वो क्रिकेट क्यों खेल रहा था, तो ये क्वेश्चन वर्ड ये दूसरे वाले से बनेगा, इंट्रोगेटिव सेकंड से। तो क्वेश्चन वर्ड की जगह आप लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई, उसके बाद वॉज लिखेंगे, वाई वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट ही है, वाई वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए तो आपके लिए कोई भी सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं होगा। तो वेयर वाई वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। इसी तरह आप सैकड़ों सेंटेंस बनाएं। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को कम से कम 1-2 बार ज़रूर देखें पूरी। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर यानी जो आने वाला, यानी मुस्तकबिल, यानी भविष्य, ठीक है, और कंटिन्यूअस यानी भविष्य में जो काम लगातार चल रहा होगा उसको कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान यही है कि जिस वाक्य के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के शब्द आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शाल बी। विल बी और शाल बी किसके साथ इस्तेमाल होगा देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट आई और वी है, यानी फर्स्ट पर्सन जिसको हम कहते हैं, आई और वी के साथ शाल बी, और उसके अलावा बाकी तमाम के साथ आप लगाएंगे विल बी लगाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए स्ट्रक्चर। चलिए इसमें भी एक सेंटेंस देख लेते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहले हम सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, हम की अंग्रेजी होती है वी, इसके साथ हम लगाएंगे शाल बी, वी शाल बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वी शाल बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, वी शाल बी प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल लगाइए या शाल लगाइए, तो वी के साथ शाल लगता है, वी शाल हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे बीच में, वी शाल नॉट,
उसके बाद बी लगाएंगे, वी शाल नॉट बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लेइंग क्रिकेट, वी शाल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह इंट्रोगेटिव, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे शाल, शाल के बाद सब्जेक्ट वी, शाल वी, उसके बाद बी लगाएंगे, शाल वी बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, शाल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अगर हम कहेंगे कि हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ के अंग्रेजी लेकर आएंगे क्वेश्चन वर्ड की जगह। ठीक है। तो वेयर शाल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए तो आप हर सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर कहना होगा कि हम क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहे होंगे, तो हो जाएगा वेयर शाल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह शब्द आ जाएं, जैसे वो खाना खाता है, हम खाना खाते हैं, वो खाना खाती है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू और डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आप लगाएंगे डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आप लगाएंगे डू। ठीक है। और सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ बातों को नोट करना होगा, आप नोट कर लीजिए उसे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे। ठीक है। जैसे वो आम खाता है, ठीक है, तो वो आम खाता है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट है, ही ईट हो जाएगा। इसके आखिर में लेकिन हम जोड़ेंगे एस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर रहेगा तब एस या ई एस जोड़ेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। ही ईट हो जाए, ईट के बाद एस लगाएंगे, ही ईट्स आम लिख देंगे, आम को अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो, ही ईट्स द मैंगो, ही ईट्स द मैंगो हो जाएगा। अगर कह दिया जाए हम आम खाते हैं तो हो जाएगा वी ईट मैंगो, यहाँ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। इसी तरह हम आम नहीं खाते हैं, हम आम नहीं खाते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट वी, उसके बाद वी के साथ लगता है डू, उसके बाद नॉट लगता है, वी डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ईट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मैंगो, वी डू नॉट ईट मैंगो, हम आम नहीं खाते हैं। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, क्या हम आम खाते हैं, तो क्या की इंग्लिश जानते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है। तो हम प्लूरल है तो हम के साथ क्या लगता है, डू लगता है। ठीक है, डू लग जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वी, डू वी ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डू वी ईट मैंगो, डू वी ईट मैंगो हो जाएगा। ठीक है। अगर कह दिया जाए कि हम आम क्यों नहीं खाते, तो क्यों नहीं खाते, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की जगह क्यों, वाई, उसके बाद डू लिखेंगे, वाई डू, सब्जेक्ट लिखेंगे वी, वाई डू वी, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे। यहाँ सेंटेंस क्या है, हम आम क्यों नहीं खाते, तो इसमें नहीं का लफ्ज़ है तो आप इसको नॉट लिखेंगे, वाई डू वी नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, उसके बाद मैंगो, वाई डू वी नॉट ईट मैंगो, हम आम क्यों नहीं खाते। इस तरह दोस्तों आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। इस पर अगर मज़ीद बनाए जाए और भी सेंटेंस तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए एक ही सेंटेंस आप काम चलाइए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करें या वीडियो को आप बार बार ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट यानी गुजरा हुआ जो ज़माना होता है उसको कहते हैं पास्ट। इसकी पहचान आपके सामने लिखी हुई है, जैसे मैं बाज़ार गया, वो बाज़ार गई, हम बाज़ार गए, या इसके आखिरी में ता था, ती थी, इस तरह के वाक्य आ सकते हैं। ठीक है। उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल किसी कोई भी हो उसके साथ आप डिड ही लगाएंगे। ठीक है। आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एक जुमला देख लेते हैं, जैसे हमने आम खाया। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी लिखेंगे सब्जेक्ट यानी हम है, तो वी हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ठीक है, वी एट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, वी एट मैंगो। अगर इसका निगेटिव बनाना होगा आपको कि हमने आम नहीं खाया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद डिड लिखेंगे, जो आपके सामने लिखा हो डिड, उसके बाद नॉट, वी डिड नॉट,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया ईट, वी डिड नॉट ईट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया मैंगो, वी डिड नॉट ईट मैंगो। अगर कह दिया जाए क्या तुमने आम खाया, तो क्या की अंग्रेज़ी क्या होगी इसमें, हमें मालूम है क्या की अंग्रेज़ी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं डिड। ठीक है, डिड उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैंगो। डिड यू ईट मैंगो, क्या तुमने आम खाया। अगर कह दिया जाए तुमने आम क्यों खाया, क्यों खाया तो बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो उसको लिखना ही पड़ेगा। तो क्यों की अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो गया क्यों वाई, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट, मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वाई डिड यू ईट मैंगो। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, पहले भी मैंने आपको बताया है। यानी अगर क्या से जब भी कोई जुमला शुरू करेंगे तो उसके लिए हमें क्या की अंग्रेज़ी नहीं लिखनी होगी, बल्कि हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लानी होगी, जैसे इस टेंस में लिखा हुआ है डिड इंट्रोगेटिव फर्स्ट में। ठीक है, अगर ये पूछता क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या वाक्य के बीच में आता तो हम क्वेश्चन वर्ड की जगह वो वर्ड लिखते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल यानी भविष्य काल। इसकी पहचान है जिस जुमले के या जिस वाक्य के आखिर में गा है, गी है, गे हैं, इस तरह के शब्द आएंगे तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसको कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने है, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, जैसे विल और शाल। अगर सब्जेक्ट आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन हो तो उसके साथ हम शाल लगाएंगे और बाकी तमाम के साथ हम विल लगाएंगे। मैं स्कूल जाऊंगा तो इसमें सब्जेक्ट आई है और उसके साथ हम शाल लगाएंगे, आई शाल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल है। ठीक है, तो हम कहेंगे आई शाल गो टू स्कूल। अगर यहाँ सब्जेक्ट तुम होता तो यू विल होता। ठीक है, यू विल गो टू स्कूल होता। इसी तरह इसका निगेटिव बना लेते हैं, नकारात्मक जुमला, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो सब्जेक्ट है आई, आई के बाद शाल, शाल के बाद नॉट, आई शाल नॉट गो टू स्कूल। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो क्या कीजिएगा, हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे शाल, उसके बाद आई लिखेंगे, शाल आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, शाल आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्यों की अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की जगह, उसको कहेंगे वाई, उसके बाद शाल, वाई शाल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वाई शाल आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब इसमें गो है, ऑब्जेक्ट है स्कूल, वाई शाल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह अगला देख लेते हैं टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस जुमले के आखिर में हम पाएंगे चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या उसके अलावा हम पाएंगे या है, ई है, ये हैं। जैसे मैंने खाना खाया है या मैं खाना खा चुका हूँ, वो स्कूल जा चुका है या वो स्कूल गया है, इस तरह का टेंस आएगा। उसने मुझे मारा है, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, चुका है, चुकी ज़रूर नहीं है, उसके अलावा या है, ये है, इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे। जैसे कहा जाए मैं पत्र लिख चुका हूँ, या मैंने पत्र लिख लिया है, या मैंने पत्र लिखा है। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़ और हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम लगाएंगे हैव लगाएंगे। ठीक है, मैंने पत्र लिख लिया है तो कहेंगे आई सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हैव लगाएंगे, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ठीक है, आई हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन होता है। ठीक है, तो लिखना कहेंगे रिटन, आई हैव रिटन, क्या चीज़ लिखा है, खत, पत्र को हम कहेंगे लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिख लिया है या लिख चुका हूँ, या मैंने खत लिखा है। इसका तीनों तर्जुमा होता है। इसका अगर निगेटिव बनाएंगे कि मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो होगा आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। बस सिर्फ आपको फोकस करना होगा जो स्ट्रक्चर यानी फार्मूला दिया हुआ है पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का, अगर ये आप समझ गए हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या रहेगा, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लेकर आएंगे हैव, उसके बाद आई, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा और लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ। अगर हम कहेंगे मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेज़ी लेकर आएंगे वाई, उसके बाद हैव लिखेंगे, वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, वाई हैव आई,
उसके बाद नॉट, ठीक है, ब्रैकेट लिखा हुआ होगा नॉट, इसमें नॉट है तो नॉट लगाएंगे। वाई हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, वाई हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूँ, ठीक है। इस तरह आप सैकड़ों हज़ारों जुमले को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, या आ था, इस तरह के शब्द मिलेंगे तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस उसको मानेंगे। जैसे इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है तो इसमें क्या रहेगा, चुका था, क्योंकि पास्ट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, उसी बेस पर आपको लगाना है। मैं पत्र लिख चुका था, इससे पहले हमने देखा था मैंने पत्र लिख लिया है या मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो ये लिख चुका था, ठीक है। तो हो जाएगा सबसे पहले आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी, आई हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिख लिया था या लिख चुका था या लिखा था, ठीक है। इसका नेगेटिव देख लेते हैं, नकारात्मक जुमला क्या होगा, आई हैड, उसके बाद नॉट लिखेंगे, आई हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट लेटर, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका था। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, क्या मैं पत्र लिख चुका था, तो हो जाएगा हैड आई, उसके बाद रिटन हो जाएगा अ लेटर, हैड आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका था। इसका इंट्रोगेटिव सेकंड बना लेते हैं, मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुका था, ठीक है। तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, क्वेश्चन वर्ड कीजिएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, आई के बाद हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि इसमें निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। वाई हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। इस तरह आप बना सकते हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। उसकी पहचान ये है कि जिस भी वाक्य के आखिर में आप पाएंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा, इस तरह का टेंस हो और वो किसके बारे में बताए, फ्यूचर के बारे में बताए, तो हम वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझेंगे। उसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शाल हैव। विल हैव हम लगाएंगे आई और वी के साथ हम शाल हैव लगाएंगे और बाकी साथ हम लगाएंगे विल हैव, ठीक है। जिस तरह हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में देखा था आई और वी के साथ शाल लगता है, तो यहाँ भी आई और वी के साथ शाल है और बाकी के साथ विल हैव लगेगा। इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। जैसे वो लोग खत लिख चुके होंगे, तो होगा वो लोग की अंग्रेजी होता है दे, यानी उन्होंने या वो लोग, दे विल हैव, उसके बाद रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट, दे विल हैव रिटन अ लेटर। वो लोग पत्र नहीं लिख चुके होंगे, इसका निगेटिव अगर बनाना होगा तो होगा दे विल नॉट हैव, ठीक है। विल हैव के बीच में नॉट लगाएंगे आप, दे विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वो लोग खत नहीं लिख चुके होंगे। इसका सवालिया बनाना होगा, क्या वो लोग पत्र लिख चुके होंगे, तो हम बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे लिखेंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, ठीक है। विल पहले आएगा, हैव बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद। विल दे हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। अगर कहेंगे वो लोग खत क्यों नहीं लिख चुके होंगे, तो सबसे पहले क्यों नहीं की अंग्रेजी लगाएंगे वाई, उसके बाद विल के बाद दे के बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद हैव लिखेंगे, ठीक है। वाई विल दे नॉट हैव रिटन अ लेटर। बस सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर देखना होगा, सेम उसी तरह स्ट्रक्चर में जो लिखा हुआ है वो आप लगाते जाएं। जो सब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट रखें, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ ऑब्जेक्ट, जहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखें, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब वहाँ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं। बस ठीक उसी तरह लगाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देख लेते हैं पहले। जैसे हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान देखी थी, रहा है, रही है, रहे हैं, सेम इसी तरह इसमें भी रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें एक वक्त यानी टाइम दिया होगा, यानी जैसे 5 बजे से, 5 घंटे से, 2 साल से, 10 महीने से, इस तरह इसमें टाइम ज़रूर दिया होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है फार्मूला, आप उसे देख सकते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब दिया आप देख सकते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आप हैज़ बीन लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आप हैव बीन लगाएंगे। पहले फार्मूला आप समझ लें। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़ लगाएंगे, हैज़ बीन हो जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फॉर
और जो टाइम दिया होगा वो। सिंस और फॉर कहाँ लगाएंगे, सब पहले उसको हम समझ लेते हैं। एक दिया हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप लगाएंगे सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप लगाएंगे फॉर लगाएंगे। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं निश्चित वक्त को, जैसे 5 बजे से, पिछले हफ्ते से, 2005 से, मंडे से, संडे से, और कोई महीना दे दिया गया हो जैसे अप्रैल से, मई से, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग, नून, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी एक निश्चित वक्त है। जब वक्त की शुरुआत को आपको मालूम हो तो आप लगाएंगे सिंस वहाँ। अगर शुरुआत नहीं मालूम होगी, सिर्फ वो पीरियड मालूम होगा यानी ड्यूरेशन, जैसे 5 मिनट से हो गया, 2 हफ्ते से हो गया, 6 साल से हो गया, 2 महीने से हो गया, एक लंबे अरसे से हो गया, ये सब क्या है, ड्यूरेशन बता रहा है। इसमें आप निश्चित नहीं है आप कब से हो रहा है, ठीक है। चलिए पहले सेंटेंस देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, राजू 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा राजू, उसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है। राजू हैज़ बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। स्टडी है, स्टडी में पढ़ना, उसमें आईएनजी लगा देंगे, स्टडीइंग हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसलिए स्टडी से लगाएंगे। राजू हैज़ बीन स्टडीइंग, कितने बजे से पढ़ रहा है, हमने कहा है 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये ड्यूरेशन हो गया यानी पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। अगर यही होता कि राजू 2 बजे से पढ़ रहा है तो सेंटेंस होता राजू हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। यहाँ 2 बजे क्या है, निश्चित वक्त है, तो यहाँ हम सिंस लगाएंगे। अगर मॉर्निंग होता तो सिंस मॉर्निंग, अगर 1 साल से पढ़ रहा है तो यहाँ फॉर 1 ईयर्स हो जाता है, ठीक है, इस तरह होता। इसका नेगेटिव बना लेते हैं कि राजू 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ 2 बजे हम लगाते हैं तो हो जाएगा राजू हैज़ नॉट बीन, ठीक है, बीच में आ जाएगा, राजू हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। जब 2 बजे हम कहेंगे तो यहाँ सिंस लगा देंगे, अगर 2 घंटा रहेगा तो हम फॉर लगाएंगे। इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कि क्या राजू 2 बजे से पढ़ रहा है, तो हो जाएगा हैज़ राजू बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, यानी क्या राजू 2 बजे से पढ़ रहा है। इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, राजू 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वाई हैज़ हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट राजू, उसके बाद बीन, वाई हैज़ राजू बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। बस आप पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को आप समझ लेंगे तो आप सिंस और फॉर को लगाने के लिए उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिस तरह हमने देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें भी वही रहेगा, लेकिन इसमें भी क्या टाइम रहेगा, जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा है टाइम है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, हैड बीन, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, और वही सिंस फॉर का इस्तेमाल इसमें भी होगा। चलिए वही राजू वाला सेंटेंस इसमें भी देख लेते हैं, राजू 2 बजे से पढ़ रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा राजू, उसके साथ हैड बीन लगा देंगे, राजू हैड बीन स्टडीइंग। अगर कोई चीज़ पढ़ता, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ रहा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, राजू हैड बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, टाइम की जगह आप 2 o'clock लिखेंगे और सिंस यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये निश्चित वक्त है। इसका नेगेटिव बना लेते हैं, राजू 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था, राजू हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। बस आपको फार्मूला देखना और लगाना है आँख बंद करके। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या राजू 5 घंटे से खेल रहा था, तो यहाँ हो जाएगा हैड राजू बीन, यहाँ प्ले का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लेइंग हो जाएगा, हैड राजू बीन प्लेइंग, कितने बजे से खेल रहा था, 5 घंटे से अगर रहेगा तो हो जाएगा फॉर 5 hours, ठीक है। अगर 5 बजे होता तो हम लगाते हैं सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं, राजू 5 घंटे से कहाँ खेल रहा था, तो हो जाएगा सबसे पहले कहाँ के अंग्रेजी वेयर, उसके बाद हैड लिखेंगे, वेयर हैड राजू, उसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, प्लेइंग, वेयर हैड राजू बीन प्लेइंग, 5 घंटे से तो लगाएंगे फॉर 5 hours, ठीक है। इसी तरह आप हज़ारों सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं स्ट्रक्चर की मदद से। चलिए देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान वही रहेगी जो हमने पढ़ा था,
फ्यूचर कंटिन्यूअस की, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें भी वही टाइम पाया जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शाल हैव बीन। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो यानी आई और वी तो उसके साथ शाल हैव बीन और बाकी के साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन। ठीक है, चलिए इसमें भी एक सेंटेंस देख लेते हैं कि राजू 6 महीने से अंग्रेज़ी सीख रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर में है तो हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट राजू, इसके साथ लगाएंगे विल हैव बीन। ठीक है, अगर आई और वी होता तो हम लगाते शाल हैव बीन, यहाँ राजू है तो हम लगाएंगे राजू विल हैव बीन। सीखने का अंग्रेजी हो तो लर्न, तो उसके आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, लर्निंग हो जाएगा। राजू विल हैव बीन लर्निंग, क्या चीज़ सीख रहा होगा? इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश। कितने महीने से? 6 महीने। तो ये ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, राजू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स। अगर रहता है कि 2020 से सीख रहा है, 2010 से 2015 डेट अगर होती तो हम लगाते हैं यहाँ सिंस। ठीक है, इसका निगेटिव देख लेते हैं कि राजू 6 महीने से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा होगा, तो होगा राजू विल नॉट हैव बीन। ठीक है, विल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद है फिर बीन लगाएंगे। राजू विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट बना लेते हैं, क्या राजू 6 महीने से अंग्रेज़ी सीख रहा होगा? तो हो जाएगा विल राजू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान होगा लिखने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजू 6 महीने से अंग्रेज़ी कहाँ सीख रहा होगा? तो कहाँ की अंग्रेज़ी सबसे पहले लेकर आएंगे क्वेश्चन वर्ड, तो वेयर हो जाएगा। वेयर विल राजू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स। इस तरह दोस्तों आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें अगर अपनी राय आप देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।